ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक। तो सारे मुल्क को मेरी तरफ से, मेरे जवानों की तरफ से ईद मुबारक है। दुश्मन की कोई बुरी चाल इस साइड पे चल सकेगी नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अज़मत तो नहीं, अपना वतन पाकिस्तान, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। जी ज़ीरो लाइन के ऊपर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ हैं रेंजर्स के पोस्ट कमांडर समीउल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। समीउल्लाह साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक, थैंक यू। तो आप अपने घर से इतनी दूर यहाँ ईद गुजार रहे हैं, तो क्या आपके एहसास जज्बात हैं और कैसी गुजरती है यहाँ पे आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो सारे मुल्क को मेरी तरफ से, मेरे जवानों की तरफ से ईद मुबारक है। ईद गुजारनी है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा जी, एक कह लें कि यूनिक फीलिंग्स है यहाँ पर रह के, कि फ़ैमिली से दूर भी हैं लेकिन इस तरह से फ़ैमिली की याद भी नहीं आती, क्योंकि हमारा टाइम इस तरह से गुजर जाता है। यहाँ पर ये 7 गाँव है, वहाँ से लोग आ जाते हैं जो सारा साल हमारे साथ इंटरेक्ट रहते हैं। बॉर्डर पे उनकी ज़मीनें हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला बनता है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है तो वो हमारे पास आते हैं। तो फिर आज ये ईद का खुशी का दिन है, तो हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए, कुछ के लिए बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जो घर से दूर हैं ये मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन जब लोग आ जाते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। हमारे साथ वो बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। जो उन्होंने घर में बनाया हो वो हमारे लिए लेके आते हैं, जो हम पोस्ट पे बनाते हैं हम उनके लिए रखते हैं, फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समीउल्लाह साहब, इसके अंदर आप यहाँ पे अपने ईद गुजार रहे हैं, आपके जवान भी यहाँ ईद गुजार रहे होते हैं, उनके पीछे फैमिलीज़ होती हैं, तो फैमिलीज़ की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह या कोई इस तरह के मामला तो नहीं होते? क्योंकि डेफ़िनेटली हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारे, और बच्चे, बीवी, वालदैन, तो ये तमाम, तो उनसे किस तरह ईद पे किस तरह रब्ता होता है आपका? जी, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर या कोई उस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन वो माएँ हमारी जो बैठी हुई हैं, जिस दिन उन्होंने हमें ये यूनिफॉर्म पहनाया था ना, उसी दिन से वो जो है ना वो समझ चुकी हैं कि अब ये मेरा बेटा जो है ना, ये हमारे जो बच्चे हैं ये इस मुल्क के हवाले हैं, इस पाक सरज़मीन के हवाले हैं, इस मिट्टी के हवाले हैं। तो वो माएँ हैं, तो उनको सलाम है मेरी तरफ से, ईद पे सैल्यूट भी है, और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत सारी दुआएँ भी हैं, बहुत सारी मीठी ईद की खुशियाँ भी मुबारक उनको, कि उन्होंने जो ना इतना बड़ा हौसला करके, इतना बड़ा जिगरा करके हमें जो ना यहाँ पर भेजा हुआ है। उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी किस्म के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को समझते हैं। जो हम यहाँ पर, हमें 4-4 साल, 8-8 साल, 10-10 साल सर्विस हो गई है लोगों की, तो वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं वो, कि ये पहले मुल्क है इनके लिए, फिर इनके लिए फ़ैमिली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं उनकी तरफ से होता। और बाकी जब ईद की खुशियाँ बांटनी हो तो उनके साथ जो है ना हम फ़ोन पे बांटते हैं। फ़ोन पे भी ये है कि कभी कभार हमारे पास सर्विस नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास सर्विस थी। हमने सुबह सुबह जो है नेटवर्क था, तो हमने अपने अपने घरों में जो है ना फ़ोन पे बात की है। चलें, बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे एज ए पोस्ट कमांडर सर अंजाम दे रहे हैं अपने फ़राइज़, तो आपको यहाँ पे रोज़मर्रा में कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है? ऐसा इशू तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई हमें इशू नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि हमारी नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, सख्त हैं, लेकिन हम जो ना इस पे जो ना वो कह लें कि इसे जान चुके हैं कि हमने किस तरह से करना है। हमें कोई इस तरह का मसला को पेश आता ही नहीं है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। हमारा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, किसी किस्म की कोई हमें यहाँ पर परेशानी नहीं होती। हमारे पास खाना फ्रेश डेली हमें पहुँचता है, हमारा डिपार्टमेंट पीछे पहुँचाता है। हमें खाने पीने के हवाले से कोई मसला नहीं आता, ड्यूटीज़ के हवाले से हमें कोई मसला नहीं आता। हमारा जो ज़ीरो लाइन ट्रैक है वहाँ पर हमारे पास जाने के लिए हमारे पास अच्छे रास्ते हैं, गाड़ियाँ हैं, उसके बाद हॉर्सेज़ हैं हमारे जो पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पर। हमें किसी किस्म की मुश्किल पेश आती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ़िट हैं। ठीक है। तो आपने ये जो हमने देखा है कि बिल्कुल सामने मोर्चे के अंदर आपके एहलकार भी तैनात थे, और सामने फेंस नज़र आ रही है, जहाँ दूसरी तरफ इंडिया का बॉर्डर है, और यहाँ पे, तो इसके अंदर आप इसको किस तरह से सिक्योर बनाते हैं? ये देखें जी, सिक्योर बनाने के लिए हमारे पास कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, वो हमारे 24/7 जो है ना वो चल रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो उसके लिए बैकअप हमारे पास मौजूद है, उसका वो बंद नहीं हो सकते किसी सूरत भी। उसके अलावा हमारे पास हॉर्स पेट्रोलिंग है, वो चलती रहती है सारा दिन। उसकी 2 घंटे पेट्रोलिंग हुई है तो 2 घंटे उसने रेस्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास ओपीज़ बनी हुई है बॉर्डर ज़ीरो लाइन के ऊपर, वहाँ पर हमारे जो है ना वो जवान है, वो 6-6 घंटे बाद हम चेंज करते हैं उनको। जो जवान सुबह गए उनको दोपहर में उन्होंने आ जाना, दूसरों ने चले जाना। इस तरीके से हमें जो है ना वो बिल्कुल सिक्योर किया हुआ है। हमें यहाँ पर इस एरिया से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है ना वो दुश्मन की कोई बुरी चाल इस साइड पे चल सकेगी नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बिल्कुल होशियार खड़े हैं यहाँ पर। चलें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक भी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज ईद का दिन है और आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या जज्बा है आपका, क्या एहसास है?
बस एहसास तो अच्छे हैं। हम अगर इधर ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारे घर वाले जो है ना सुकून से ईद कर रहे हैं। बस यही जज्बा है जो हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं जिस वजह से। तो आपकी ये कितनीवीं ईद है या जो आप इस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उसमें? ये चौथी पाँचवीं तकरीबन ईद होगी जो हम महकमे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उसमें महकमे में सर। अच्छा, तो आप यहाँ पे ईद के दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ घर वाले अपना और आपके बीवी बच्चे और वालिदैन वगैरह आपको याद कर रहे होंगे और आप यहाँ पे हैं, तो क्या तरतीब होती है आपकी ईद पे इस तरह? बस ईद पे ड्यूटियाँ होती हैं, उसके बाद जब फारग टाइम होता है तो उसमें हम घर वालों से बात करते हैं। ईद की खुशियों में उनके साथ फ़ोन पे कॉल करके उनमें शरीक होते हैं। आपको ईद की ड्यूटी के दौरान कितनी तकरीबन ईद पे घर की छुट्टियाँ मिली हैं? ईद पे तकरीबन काफ़ी ईदें भी घर की हैं महकमे में रह के। 10 साल सर करते हुए हो गए हैं इस महकमे में, लेकिन काफ़ी ईदें घर पे आई हैं तो की हैं घर पे ईदें भी। तो जो आप ईद यहाँ पे करते हैं, क्या घर वालों की बच्चों की याद नहीं आती आपको? याद तो आती है लेकिन बस एक हम देख रहे हैं